फ़िल्म धुरंधर देखने के बाद आप यकीन मानिए मुझे लखनऊ के नवाब साहब का किस्सा याद आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नवाब साहब लखनऊ के और फिर धुरंधर से उनका क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन ताल्लुक़ है। नवाबों के शौक़ तो हम सब जानते हैं क्या हुआ करते थे, और वही उनमें एक शौक़ ये भी हुआ करता था कि नवाबों के पास जो थे वो बहुत सारे ऐसे आदमी वो पालते थे, ऐसे आदमी रखते थे जो उनकी बातों को जस्टिफ़ाई किया करते थे। जो भी वो लंबी लंबी छोड़ा करते थे उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को रखते थे, और बहुत सारे लोग खुद से उनके साथ जुड़ जाते थे, क्योंकि नवाब साहब के साथ जुड़ना उनके लिए एक एजाज़ की बात हुआ करती थी, एक फ़ख्र की बात हुआ करती थी। और नवाब साहब जो हैं कुछ भी छोड़ते थे वो उनको सही बताते थे, सही करने की कोशिश करते थे। तो नवाब साहब का एक किस्सा बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं धुरंधर से वो कैसे जुड़ रहा है। वो आप खुद भी समझ जाएंगे धुरंधर से वो चीज़ कैसे जुड़ सकती है, कैसे जोड़ी जा रही है। वो किस्सा ये था कि नवाब साहब जो थे वो लंबी लंबी हाँका करते थे, और उनके साथ जो चला करते थे वो उसको जस्टिफाई करते थे। पब्लिक परेशान होती थी कि ये नवाब साहब क्या बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, लेकिन उनके साथ जो चेली चपाड़े जो चला करते थे वो उसको जस्टिफाई करते थे, ये सही कह रहे हैं नवाब साहब, ऐसे ही होता है। और उनको वो कायल कर लेते थे पब्लिक को कि हाँ नवाब साहब बिल्कुल सही हैं। तो धुरंधर में भी बहुत कुछ वैसा ही है, और कहने की ज़रूरत नहीं है कौन चेली चपाड़े हैं, कौन नवाब साहब हैं। तो नवाब साहब ने एक बार एक किस्सा ऐसा सुनाया जिसको सुनने के बाद जो उनके चेली चपाड़े थे वो भी हैरान परेशान हो गए। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे ऑलमोस्ट, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने संभाल ली पूरी सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या थी, नवाब साहब ने इतनी लंबी छोड़ते थे कि उन्होंने एक दिन ये छोड़ दिया कि वो जा रहे थे और उनके हाथ में बंदूक थी, उन्होंने शिकार पे जा रहे थे, और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक हिरन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके पीछे एक शेर आ रहा है दौड़ता हुआ। तो नवाब साहब ने ऐसी गोली चलाई कि गोली हिरन के पड़ी और हिरन को चीरती हुई शेर के जाके लगी, शेर भी गिर गया। एक ही गोली से मतलब हिरन भी मर गया और शेर भी मर गया। अब ये इन्होंने कह तो दिया, लेकिन पब्लिक उखड़ गई, ये कैसे हो सकता है कि एक ही गोली से तुमने हिरन मार दिया और शेर भी मार दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके साथ जो लोग थे वो पहले सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है, क्योंकि नवाब साहब जो है वो पहाड़ पे ही चढ़ रहे थे और इनके पीछे जो है वो हिरन था, उसके पीछे शेर था। तो इन्होंने ऊपर से जो गोली मारी तो हिरन को चीरती हुई गोली जो सीधे शेर के लग गई। इस तरह से वो दोनों एक ही गोली के शिकार हो गए। खैर मामला रफा दफा हो गया। उनके जो चेली चपाड़े थे उन्होंने बाद में उनसे कहा नवाब साहब से कि देखिए भाई साहब, आपने इतनी लंबी लंबी छोड़ दी है, लेकिन आप यकीन मानिए हम लोग यहाँ पर ना रफ़ू करते हैं, पैच नहीं लगाते हैं, पेबंद करते हैं, और जो आप पैच लगाने की बात करें आइंदा ये मत करिएगा। तो उसी तरह से फिल्म धुरंधर देखने के बाद ऐसा लगा कि जो भी खामियां, जो भी कमियां पिछले हम लोग झेलते आ रहे हैं, झेली हम लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने झेली है, उसको किस तरह से आदित्य धर ने उसको जस्टिफाई किया है, किस तरह से आदित्य धर ने एक पॉलिश वाला काम करने की कोशिश की है। और इसको दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं आज की डेट में, कि लोग बहुत तारीफ़ पे पुल बांधे हुए हैं, और बहुत से लोग ये जान रहे हैं, जानते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, और इस तरह की फिल्में जो होती हैं वो बनाई इसीलिए जाती हैं कि उसके की लीपापोती की जाए और चीज़ों को और बेहतर बताया जाए, बहुत अच्छा बनाया जाए, और उसके साथ ही साथ जो रूलिंग पार्टी है उसके करीब आया जा सके, उसके जो ब्लू आइड जो बॉय होते हैं ना, उसका वो बना जा सके। तो इस तरह से जो है लीपापोती जो हमने देखी फिल्म के अंदर, और समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। एक तो इतनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी दिखाई है कि किस तरह से एक आदमी किसी का सर के साथ फुटबॉल खेल सकता है, और वो चीज़ें दिखा भी दी गई। और जिस तरह से अतीक अहमद का नाम लेके अतीक अहमद को दिखाया गया, अतीक अहमद को नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन वो शख्सियत तो वही बताई गई, और उसको बताया गया किस तरह देशद्रोही था, आतंकवादी था, सब तरह बताया गया उसको चीज़ों को। उसके बाद फिर ये समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब अतीक अहमद की जब डेथ हुई तो उनको जो है संसद में खड़े होकर सबने जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो क्या मतलब अब ये भी बात सोचने वाली, क्या हम लोगों ने क्या एक आतंकवादी को, एक देशद्रोही को संसद में खड़े होकर श्रद्धांजलि दी गई, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं, इतना ज़्यादा वायलेंस जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और फालतू का म्यूज़िक जो दिमाग फाड़ रहा था। एक अच्छी फिल्म आपने बनाई थी धुरंधर, लेकिन धुरंधर जो रिवेंज लिया है ये तो वाकई में पब्लिक से ही रिवेंज ले लिया आपने आदित्य धर।
इसमें देखिए जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसमें मेरे एक बहुत ही ख़ास कलाकार भी हैं, अश्विन धर, जिन्होंने अरशद पप्पू का किरदार निभाया था धुरंधर में, और इसमें भी बहुत अच्छा किरदार उनका है। लेकिन देखिए किरदार जो निभाता है एक्टर, तो एक्टर होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसको तो अपने काम से मतलब होता है। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा किरदार मिलता है, वो पूरी तरह उसको निभाने की कोशिश करता है। लेकिन जो मामला होता है, जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के दिमाग की उपज होती है। उनको ये पता है कि आज जो मौका है इसको भुना लो, क्योंकि यही एक बहती गंगा है, इसमें हाथ धो लो। इसमें हाथ धो लोगे तो इसमें आगे भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, बहुत सारी फिल्मों के बनाने का और भी रास्ते आसान हो जाएंगे। ऐसे माहौल में इस तरह की फ़िल्में आना, हमको ऐसा लगता है कि ये माहौल और बिगाड़ने वाली बात है। कुछ ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए जो लगे कि हाँ भाई, सिर्फ नफ़रतें नहीं हैं बल्कि प्यार मोहब्बत भी बहुत कुछ है। लेकिन अब आज की डेट में इंडस्ट्री में जो है वो ये चलन शुरू हो गया है कि नफ़रतें बाँटो, नफ़रतों से ही जो है वो अपनी जेबें भरी जा सकती हैं। इसमें देखिए एक चीज़ ये भी है कि लोगों का कैसे दिमाग घुमाया जाता है फ़िल्मों के ज़रिए। आप फ़िल्मों के ज़रिए, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए आप इतना लोगों के दिलो दिमाग को गंदा करते जा रहे हैं कि वो जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं नासूर बनती जा रही है हमारे समाज में इस वक्त। तो लेकिन लोग जो हैं वो इन सब फिल्मों को देखते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको सराहना भी उसकी करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो होगा, तो इस कहीं ऐसा सच ना हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, डर को जो है ना, वो डर को बेचते हैं। LIC वाले जैसे होते हैं ना, आपकी मौत को बेचते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग भी जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, ये आपके डर को बेचते हैं, आपको डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा भाई। तो इस तरह की जो फिल्में होती हैं वो इसीलिए जो वर्ग है, जो हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, उनको कतई पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो पत्रकारिता की है वो ये की है कि समाज में नफ़रतें नहीं बल्कि मोहब्बतें बाँटो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को हमारे ऊपर ले जाएं, उस तरह की फ़िल्में बनाओ, जिसको एंटरटेन करने वाली फ़िल्में बनाओ, ना कि नफ़रतें बाँटने वाली, नफ़रतें बोने वाली फ़िल्में बनाओ। तो इस तरह की फ़िल्मों को हम जैसे पत्रकार जो हैं वो नकारते हैं, और उसके बाद हम लोगों को गाली भी खानी पड़ती है। तो बहरहाल जो फिल्म हमने देखी, इतने दिन बाद हमने देखी है, रमज़ान चल रहे थे, ईद चल रही थी, इसलिए हम नहीं देख पाए थे। लेकिन देखने के बाद हमको बहुत अच्छा तो नहीं लगा। हमको ऐसा लगा कि शायद आदित्य धर जो हैं वो और भी बहुत सारी फ़िल्में, टाइटल हैं, बहुत से अच्छे स्क्रिप्ट उस पर काम कर सकते थे। लेकिन बहरहाल उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूँ ही कोई ऐसी फ़िल्में नहीं बनाता है।